बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब समेत पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन इस वक्त शदीद मुश्किल में आ चुकी है क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़ाया होना शुरू हो गई हैं, अभी से ज़ाया हो रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो अब उस तरफ आ गए हैं कि शिकस्त तस्लीम करने का आगाज़ भी उन्होंने कर दिया है। वो इस तरह से कि जिस प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो कहते हैं जी गैर आइनी है, गैर कानूनी है। और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से ख़त लिख दिया गया, उनको कह दिया गया कि जनाब इमरान खान ने तो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम भी जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब का दे दिया है, आपके पास मोहलत है, जल्द ही नाम आप बताएं वरना आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब ने तो लिख कर दे दिया है कि जी नहीं, जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं आपको बताऊंगा। इसका मतलब है वो मान रहे हैं कि प्रोसेस शुरू हो गया। वही बात जो मैं कहता रहा कि अपोजिशन बहुत पीछे रह जाएगी, अब लगता है उनको एहसास हुआ है, लेकिन लगता है देर भी हो गई है। इसी तरह से अब ये भी खबरें आ रही हैं कि दूसरी तरफ अपोजिशन में ये बात भी तय हो रही है कि हम भी किसी जज का नाम दे दें जो हमें सूट करता हो, जो हमारे कहने पर चल सके, इस तरह के किसी जज का नाम हमें भी देना चाहिए। तो उस हवाले से भी बातचीत हो रही है, कुछ चीज़ें आगे आ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आ रही हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि जी हम किस जज का नाम दे दें जो कि हमारे कहने पर चल सके। तो इस लिहाज से अब बड़े खौफजदा हैं कि जस्टिस गुलजार को ना बना दिया जाए, क्योंकि आप देखें कि सईद गनी साहब वैसे इतने गुस्से में नहीं आते, लेकिन उन्होंने इतने गुस्से का इज़हार किया कि उन्होंने पागल करार दे दिया जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब को। आप देखिए इतनी सख्त लैंग्वेज का क्या मकसद है, इसलिए कि उनको नज़र आ रहा है कि ये मामला तो बड़ा ख़राब है, हम क्या करें। अब आपस में चाहे मुगोइयाँ बातचीत भी हो रही है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। आप नोट कीजिए कि इस सारे मामले में आपको आसिफ अली जरदारी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो जो एक जरदारी सब पे भारी था, अब लग रहा है कि एक कप्तान एक खिलाड़ी सब पे भारी। तो अब ये चीज़ जिस तरह से सामने आ रही है, तो उसमें अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि चाहते ना चाहते हुए उनको शिकस्त तस्लीम करना पड़ रही है और इस प्रोसेस का वो हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा अब बचा नहीं है। तो वो इमरान खान साहब जिस तरफ उनको लाना चाह रहे हैं, उनको चाहते ना चाहते हुए उस तरफ आना पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे इमरान खान साहब उन सब के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दे दिया कि स्पीकर की रूलिंग फाइनल है, तो फिर प्रोसेस यही इलेक्शन का आगे चलता रहेगा, क्योंकि अब इसके अलावा चारा कोई नहीं है। इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बनता चला जा रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस बनता चला जा रहा है, सोशल क्राइसिस, मीडिया में क्राइसिस आ गया है, एक डिवीजन आ गई है। एक तरफ आप वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं नून लीग का मीडिया ज़्यादातर ये बातें कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इस तरह से तो एक बड़ी डिवीजन आ चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नज़र आ रहा है। अब ये सारा कुछ रोल बैक करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देती है कि नहीं, स्पीकर की रूलिंग जो है वो फाइनल नहीं है और अदालत इस काम में आ सकती है, पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत कर सकती है, और इस तरह से कहा कि फिर एक रास्ता खुल जाएगा और फिर बहुत सी दरखास्तें हर तरफ आएंगी। जब सिंध असम्बली में कुछ होगा तो उसके बाद फिर वहाँ से तहरीक इंसाफ मुसलसल दरखास्तें लेकर आएगी। तो हालात बड़े अजीब व गरीब हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये चीज़ बड़ी वायरल हुई कि सिंध में जो मेम्बरान है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक पुतला जो है उसको अलामती तौर पर लटका दिया, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक बात है। उस पर एतराज़ किया जा रहा है कि भाई ये लोटों को, गद्दारों को लटकाने का है, तो ये अच्छा नहीं है, इससे लोगों में इश्तियाल आ सकता है, इस तरह की चीज़। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब इसलिए मंजर से गायब हैं और इतने परेशान हैं कि अब वो दिल को तसल्ली दे रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने हमजा शहबाज को एक होटल का वज़ीर आला बना दिया है और इस पर ट्वीट भी किया है मुनिस इलाही साहब ने तंजिया, और उन्होंने कहा कि जी मुबारक हो हमजा शहबाज आपको कि आप एक होटल के वज़ीर आला बन गए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं देख रहा हूँ कि हमजा शहबाज ने अब वज़ीर आला बनने के बाद, वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने होटल का वज़ीर आला बनने के बाद तकरीर भी की, और फिर उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को आड़े हाथों लिया है और इमरान खान साहब के बारे में तो कह ही रहे हैं। तो ये अब चूँकि उनको हर सूरत में शिकस्त नज़र आ रही है, तो इस वजह से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। किस तरह से ये हो रहा है, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो फिर क्या हो सकता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से ज़ाया हो गई है। सारी इन्वेस्टमेंट जो की गई थी, अब खर्चे पे खर्चा, होटलों में लोगों को ठहराने का खर्चा, इनके साथ खुद डॉन की जिसको ये मानते हैं उसकी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। 3 खर्चे हुए हैं। एक तो पहले पैसे दिए गए हैं 20-25 करोड़, और आखिर में जो लोग आए हैं उनको 30 करोड़ तक रेट गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ हुई है कि टिकट दी गई है। तीसरी चीज़ हुई है कि वो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उन पर तब खर्चा करना होगा, वरना टिकट लेने के लिए ये लोग पैसे लेते हैं। किसी ने अगर MPA की, MNA की टिकट लेनी है जी नून लीग से, तो इतने पैसे दे, लेकिन अब उनको टिकट भी दी जाएगी और उनके इलेक्शन पर खर्चा भी किया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जनाब लोटे होकर आपके पास आए हैं, तो अब इमरान खान के मुकाबले पे खर्चा भी आप हमें दें।
क्योंकि हम तो गैर मकबूल हो जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो आप ये देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से ज़ाया हो रही है, उस पर मैं आता हूँ। किस तरह इमरान खान ने सारे पकड़ लिए, उनको ये सारा फ़ायदा हो रहा है, ये जितनी इन्वेस्टमेंट करें ये सारी इमरान खान के हक़ में जा रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि नहीं, स्पीकर की रूलिंग ठीक नहीं है, ये प्रोसेस सारा दोबारा होगा, तो उस सूरत में फिर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आने की सूरत में बहुत सी ऑप्शंस इमरान खान के पास और खुल जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर ये फैसला आता है कि जी दोबारा से सारा प्रोसेस शुरू किया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रही है कि जी अगर मुस्तरद करनी थी करारदाद तो वोटिंग से पहले की जाती, जिस दिन वोटिंग थी तब नहीं, जब ये करारदाद आई थी उसी वक्त आप कहते हैं कि जी ये मामला आर्टिकल 5 का नजर आ रहा है, उस पर आप बात करते, आपका कितने दिन थे, 15 दिन का वक्त होता है, उस वक्त मुस्तरद कर देते या आते ही मुस्तरद कर देते। तो अब जब दोबारा प्रोसेस शुरू होगा तो वो उस वक्त मुस्तरद कर सकते हैं कि जी स्पीकर कहेंगे कि देखें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि उस वक्त मुस्तरद करते हैं। तो हमें अभी तक इस बात का यकीन है कि ये आर्टिकल 5 के तहत सारा कुछ गलत हुआ है, ये बाहर से सारा ऑर्केस्ट्रेट हुआ है, बाहर से साजिश की गई है, उसके तहत आ रहा है। मैं मुस्तरद कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें तो पाबंद नहीं करेगी क्योंकि उसने तो अभी कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं कि ये ठीक है दुरुस्त है। वही कहेगी जी कोई आप साबित नहीं अभी तक कर सकेगी ये मैनुअली साजिश थी या नहीं थी। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो आपने किस तरह कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से बार बार कहा जा रहा है आप इसको देख लें, कह रहे नहीं हमने उस तरफ जाना नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ नहीं जाना, तो वो सिर्फ इसी नुक्ते पर फैसला देंगे। तो उसके बाद स्पीकर के पास फिर राइट होगा कि वो फिर इसको रिजेक्ट कर सकता है शुरू में ही। अच्छा, ये नहीं तो उससे पहले कि दोबारा ही सारा प्रोसेस शुरू हो, इमरान खान साहब दोबारा असम्बली तहलील कर सकते हैं कि जी अभी तो तहरीक जमात आई ही नहीं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस सा रहेगा और अपोजिशन के हाथ फिर भी कुछ नहीं आएगा, ये लंबा चलेगा सिर्फ प्रोसेस। और फिर क्या होगा कि दोबारा जी 15 दिन में आप मतलब तहरीक जमात में जमा होती है, 15 दिन में अब उस पर वोटिंग का दिन होगा कि आपने अनाउंस करना है 15 दिन के अंदर किस दिन वोटिंग होगी, फिर वो 15 दिन गुजरेंगे, फिर 7 दिन के अंदर अंदर जनाब वोटिंग का कहा जाएगा, बहस भी इस पर होनी है, तो एक क्राइसिस रहेगा। तो उसमें भी इमरान खान साहब के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, कई उनके पास फिर कार्ड आ जाएंगे, तब तक तो वज़ीर आज़म रहेंगे, तब तक वो और ज़्यादा अपने बयानी को आगे फैलाएंगे, तो उस सूरत में भी ये मसाइल का शिकार रहेंगे। और आखिर में बात इन्वेस्टमेंट की आ गई तो जनाब देखिए एक और बंदा उन्होंने पकड़ लिया, जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनके बारे में जनाब इनको पता लग गया कि ये तो नून लीग के साथ मिल गए हैं, तो अब वो भी पकड़े गए। अब आप देखेंगे इस तरह से तादाद बढ़ती चली जा रही है उन लोगों की कि तहरीक इंसाफ कह रही है तो हमारी सफाई हो रही है। हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन था। चौधरी सरवर को पहले निकाला गवर्नर पंजाब को, उसके बाद जनाब अब उन्होंने ये किया है कि ये डिप्टी स्पीकर का भी मामला आ गया। तो इस तरह से वो अलहदा करते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब। तो ये समझ रहे हैं कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके लोग अपने साथ ला रहे हैं, लेकिन वो जो इमरान खान साहब का बोझ था, बैगेज था, इन लोगों को मतलब जो इलेक्टेबल्स हैं या जिनकी वफादारियां मशकूक हैं, जो माजी में भी इस तरह से करते रहे, वो अब क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब से खुद ही मौका दे रहे हैं कि उनको अलहदा कर दिया जाए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप इनकी मेजॉरिटी देखिए, ये जितने भी लोटे हैं मुख्तलिफ जमातों में रहे, मसलन नूर आलम को आप देख लें, राजा रियाज को देख लें कि ये क्या वोट लेते थे। इसीलिए इन्होंने जान छुड़वाई जनाब पीपल्स पार्टी से, ऐसे लोगों ने कि यार पीपल्स पार्टी का तो वोट बैंक ही कोई नहीं। अभी आप देख लेना खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, चाहे आप पहला देख लें मरला या दूसरा मरला देख लें, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल कहीं नहीं, नून लीग कहीं नहीं। ये इसी पे खुश हो रहे हैं कि हमने जो मौलाना साहब आगे आ गए क्योंकि सीट एडजस्टमेंट की हुई थी मौलाना साहब, तो उनके वोट पर आ गए हैं, हम उसी पर भंगड़े डाल रहे हैं, तो अपना वोट तो इनका खत्म हो चुका है। तो पीपल्स पार्टी का तो इनको मतलब जमानते जब्त होने वाला मामला था जब ये तहरीक इंसाफ में आए। और इमरान खान साहब को जाहिर है कि कुछ गलत मशवरे दिए गए जानबूझकर, जो भी था इलेक्टेबल्स को ले लें जनाब, ये खर्चा भी करेंगे, ये है वो है, अपने हल्कों में मजबूत हैं, टिकट इनको बड़ा गंदा था पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ मिल गया, वोट मिलेंगे, वही हुआ जनाब। जो 5-5 हज़ार 10 हज़ार वोट लेते थे, तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने पर उन्होंने लाख से ज़्यादा वोट ले लिए, बहुत ज़्यादा वोट ले लिए। अब जनाब क्या करेंगे वो, उनका ख्याल था पैसे भी मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, फिर पैसे के बलबूते पर हम जनाब दोबारा आ जाएंगे। नहीं, कहानी खत्म होगी, वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। इमरान खान साहब को मौका मिल जाएगा, मिल गया है साफ शफाफ लोगों को सामने लाने का, इसलिए अब उन्होंने चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि जी ये जो लोग जा रहे हैं मुनर्रिफ फराकीन इनको वापस लिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, खत्म कहानी। तो ये उनके कॉन्फिडेंस की वजह है। तो इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया और शिकस्त भी शहबाज शरीफ साहब के हिस्से आ गई। इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबून से चलता है, प्लीज़ सबसे कहें इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।